आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन की सेवकाई में हम जाएंगे और रोमी की पुस्तक और 12 अध्याय हम उसका 19 पॉइंट को पढ़ेंगे। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। यहां पर देखिए मेरे प्रियो, यहां पर संत पौलुस जो है किस रीति से रोमी की कलीसिया को सिखा रहा है मेरे प्रियो। यहां पे कह रहा है कि बदला ना लेना, परंतु हमको परमेश्वर के क्रोध को क्या देना है? अवसर देना है मेरे प्रियो। अगर कोई हमारे साथ में दुर्व्यवहार करता है, बुरा बर्ताव करता है, यदि कोई हमको दुख देता है या कोई हमको सताता है, तो हमको बदला लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, हमको उन पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर के क्रोध को हमको अवसर देने की जरूरत है मेरे प्रियो। अगर जो कोई हम पर अन्याय करता है, जो कोई हमारा विरोध करता है, या जो कोई हमको सताता है, या जो कोई हमारे विषय में कई प्रकार की बुरी बातें करता है, या हमको दुख देता है, या हमको कई प्रकार के बातों के द्वारा हमको दुखी करता है, तो मेरे प्रियो हमको बदला देने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, हमको क्रोध करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, परंतु हमको परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है मेरे प्रियो, क्योंकि बदला देना हमारा काम नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर कहा है, हे प्रियो, हे प्रियो, यहां पे कहा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, बदला ना लेना। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में किसी के प्रति बदला की भावना है या बदला की विचार है, तो आप उन भावनाओं को, उन विचारों को आप अपने जीवन से एक्साइट कर दीजिए मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जिस क्षेत्र में आप रहते होंगे, जिस गांव में आप रहते होंगे, जिस मोहल्ले में आप रहते होंगे, जिस परिवार में आप रहते होंगे मेरे प्रियो, आप कई ऐसे वातावरण को देखकर, आप कई ऐसे स्थिति और परिस्थिति को देखकर आपके मन में एक बदला का भाव आता होगा मेरे प्रियो, कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया है, ऐसा कार्य किया है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एक बदला की भाव, बदला लेने की एक विचार अगर आपके मन में आता है मेरे प्रियो, तो आप उसको अपने मन से, अपने हृदय से निकाल दीजिए, क्योंकि यहां पे संत पौलुस हमको स्पष्ट रीति से मसीह के वचन से, मसीह की शिक्षा से हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि बदला ना लेना, और हमको बदला नहीं लेना है मेरे प्रियो, परंतु क्या करना है हमको? परमेश्वर के जो क्रोध है, हमको क्रोध करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के क्रोध को हमको अवसर देना है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर के क्रोध का अवसर देंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ही क्या लेगा? बदला लेगा मेरे प्रियो। बदला देना और बदला लेना परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो। यदि कोई आपके साथ में बुरा करेगा मेरे प्रियो, यदि कोई आपको दुख देगा मेरे प्रियो, यदि कोई आपको सताएगा मेरे प्रियो, तो इस बात को जाने कि हमारा सच्चा परमेश्वर हर एक बातों का हिसाब लेगा, और उसकी करनी का फल महान परमेश्वर उसको देगा। आप इन बातों पर विश्वास रखें मेरे प्रियो। यदि आप स्वयं ही न्याय करेंगे, स्वयं ही क्रोध करेंगे, स्वयं ही क्रोध में आकर आप जो है मेरे प्रियो बदला लेंगे, तो आप अपने महान परमेश्वर को बदला देने का अवसर नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध को आप अवसर नहीं दे रहे हैं। इसलिए यहां पर संत पौलुस हमको स्पष्ट रीति से सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि हमको महान परमेश्वर के क्रोध को क्या करना है? अवसर देना है। क्रोध को अवसर दो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ही न्याय करेगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर जब न्याय करेगा मेरे प्रियो, वो एक अच्छा न्याय करेगा मेरे प्रियो, वो एक अच्छा न्याय करेगा, क्योंकि वो एक अच्छा न्यायी है मेरे प्रियो। वो एक एक चीज का परमेश्वर क्या करेगा? हिसाब उनको देगा मेरे प्रियो। इसलिए जैसा वो बोएगा वैसा ही वो काटेगा मेरे प्रियो। इस सच्चाई को भी आप जाने मेरे प्रियो। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो।
अगर लोग आपके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों ने आपके साथ में दुर्व्यवहार किया है, लोगों ने आपसे नफरत किया है, बैर किया है, घृणा किया है, आपके साथ में ठीक से पेश नहीं आता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरा प्रियो। परमेश्वर सब बातों को देख रहा है मेरा प्रियो। आप केवल शांत बैठे, आप केवल परमेश्वर की बातों को पकड़कर चले मेरा प्रियो। आपको क्रोध नहीं करना है मेरा प्रियो, परंतु परमेश्वर उनके ऊपर में क्रोध करेगा मेरा प्रियो। परमेश्वर अपनी जलजलाहट को उनके जीवन में दिखाएगा मेरा प्रियो। परमेश्वर क्या करता है, उनको सुधरने का अवसर देता है कि आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरता है मेरा प्रियो, तब परमेश्वर जो है उनको उनके एक एक बातों का बदला देना स्टार्ट करता है मेरा प्रियो। इसलिए हमको क्या करना है, बदला नहीं लेना है, हमें परमेश्वर को अवसर देना है कि हमारा परमेश्वर क्या करेगा, बदला देगा। और परमेश्वर जब बदला देगा मेरे प्रियो, तो वो सोच और समझ कर बदला देगा मेरे प्रियो। इसलिए हमको नहीं कहना है कि जिन्होंने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है, जिन्होंने हमारे साथ में बुरा बर्ताव किया है, हम उनकी हानि नहीं चाहना है, हमको उनका नुकसान नहीं चाहना है, उनके जीवन में कुछ विषम घटना घट जाए, हम ऐसा नहीं चाहना है। परमेश्वर उनके साथ में क्या करना है, कैसे करना है, वो स्वयं परमेश्वर देखेगा मेरे प्रियो। उसके साथ में कैसा कार्य करना है, उनके साथ में क्या करना है, वो परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो, हमारा काम नहीं है मेरे प्रियो। हमारा काम है लोगों के साथ प्रेम दिखाना, लोगों के साथ एक सही बर्ताव करना, एक सही व्यवहार करना, हमको प्रेम दिखाना है मेरा प्रियो। लोग आपसे नफरत करते हैं, आप उनसे प्रेम दिखाएं मेरा प्रियो। लोग आपको सताते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। लोग आपको बुरा भला कहते हैं, आपको बुरा भला नहीं कहना है मेरे प्रियो। आपको उलटकर जवाब नहीं देना है। अगर वो जो है अपशब्द बोल रहा है और आप भी अपशब्द बोल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप जो उलटकर जवाब दे रहे हैं मेरे प्रियो। आपको वचन की अधीनता में रहकर ही बातें करना है मेरे प्रियो। कभी भी आप वचन की अधीनता से बाहर आपको नहीं जाना है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेगा, हर एक बातों का वो परमेश्वर क्या करेगा, हिसाब लेगा मेरे प्रियो। पलटा वही लेगा मेरे प्रियो, बदला वही देगा। इसलिए उसी पर निर्भर हो जाए, उसी पर आपको आश्रित होना है मेरे प्रियो। ऐसा यहां पर प्रभु का वचन हमको क्या कर रहा है, सिखा रहा है। आइए हम अगला वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और 32 का 35। पलटा ना लेना, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, और यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। मेरा प्रियो, जो भी लोग आपके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, जो भी लोग आपके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं मेरा प्रियो, उनका एक समय परमेश्वर रखता है मेरा प्रियो, और उस समय में परमेश्वर उनको बदला देगा मेरे प्रियो। इसलिए पलटा लेना और बदला देना केवल परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो, हमारा काम नहीं है मेरे प्रियो। और यहां पे लिखा है उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा मेरे प्रियो। और ये स्पष्ट रीति से यहां पे बता रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले वे शीघ्र आ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा ही उनका परिणाम मिलेगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको जो है प्रभु के वचन के अधीनता में रहकर कार्य करते रहना है मेरे प्रियो। और आप परमेश्वर के वचन के अधीनता में है मेरे प्रियो, तो आपको एक अच्छा प्रतिफल मिलेगा। और जो परमेश्वर के अधीनता से बाहर होकर जो कार्य करता है मेरे प्रियो, उनको उनका बुरा परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला है, बदला देने वाला है मेरे प्रियो।
हम जैसे जैसे कार्य करेंगे, जैसे जैसे काम करते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर उनका हमको बदला देता है मेरे प्रियो। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम हमको मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम हमको मिलेगा। इसलिए हमको लोगों के साथ में अच्छा करना है मेरे प्रियो, ताकि हमको उसका अच्छा परिणाम मिले। और अगर लोग हमारे साथ में बुरा करते हैं मेरे प्रियो, तो उसको बुरा परिणाम परमेश्वर उनको खुद देगा। और यही प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो। आइए अगला वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक 24 का 29 पॉइंट। मत कहा जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मेरे प्रियो, आपको कभी भी नहीं कहना है, इसलिए कहा है मत कहा जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। यदि लोगों ने आपके साथ में गलत किया तो आपको ऐसा नहीं कहना है मेरे प्रियो कि मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। अगर लोगों ने आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया तो आपको मेरे प्रियो उसके साथ जो है वैसा ही व्यवहार नहीं करना है मेरे प्रियो। इसलिए यदि आप अपने मन में ऐसा विचार रखे हुए हैं तो आप अपने विचार को बदल दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि यहां पर नीति वचन की पुस्तक हमको स्पष्ट रीति से बता रहा है 29 पॉइंट में, मत कहा जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मेरा प्रियो, हमको अपना काम करना है मेरा प्रियो। जो परमेश्वर ने जो कार्य हमको दिया है उन कार्यों में हमको अपने दिल और दिमाग को फंसाना है मेरे प्रियो। फालतू के कार्यों में हम ना फंसाए मेरे प्रियो। सब कुछ परमेश्वर देख लेगा मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर देख लेगा, वो बदला देगा मेरे प्रियो, वो पलटा लेगा मेरे प्रियो। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। और हमको ऐसे विचारों को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है कि फलाना ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया है तो मैं भी उसके साथ में ऐसा करूंगा, उन्होंने मेरा अपमान किया है तो मैं भी उसका अपमान करूंगा, उन्होंने मुझे मेरे को अपशब्द बोला है तो मैं भी अपशब्द बोलूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, ये विचार जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आप हमेशा वचन की दायरे में, वचन की अधीनता में रहकर ही आपको सोच विचार करना है और कार्य करना है मेरे प्रियो। ऐसा कोई भी व्यवहार, ऐसा कोई भी बातें हमको नहीं करना है जो हमको परमेश्वर के वचन से बाहर ले जाए मेरे प्रियो। क्योंकि अगर वचन के दायरे में रहकर कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल हमको परमेश्वर देगा, और वचन के दायरे से बाहर जाकर अगर काम करेंगे मेरे प्रियो तो उसका परिणाम भी परमेश्वर हमको देगा मेरे प्रियो। इसलिए हमको बदला लेने की इच्छा हमें कभी भी नहीं रखना है मेरे प्रियो। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें क्षमा का हृदय रखना है मेरे प्रियो। लोगों को क्षमा कर देना है मेरे प्रियो, और जितना हो सके हमको सुधारने का प्रयास करना है मेरे प्रियो। जितना हो सके हमको सुधारना है, समझाना है मेरे प्रियो। और बाकी नहीं समझता है तो वो परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो। जैसा जैसा वो कार्य करेगा उसी के अनुसार से परमेश्वर उनको परिणाम देगा। ये बात सत्य है मेरे प्रियो। आइए अगला वचन में हम जाएंगे, इब्रानी की पुस्तक 10 का 30। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। अब यहां पर देखो इब्रानी का लेखक किस प्रकार से बताया जा रहा है। क्योंकि हम उसे जानते हैं, यहां पर इब्रानी का लेखक क्या करता है, हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। तो आप भी इस बात को जान जाए मेरे प्रियो, पलटा लेना जो है हमारा परमेश्वर का काम है और हमारा परमेश्वर ही बदला देगा। इस बात को आप जान ले और अपने हृदय में अच्छे से बसा ले मेरे प्रियो। और उसके बाद में लिखा हुआ है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। इसलिए हमको भी जानना है मेरे प्रियो,
हमारा परमेश्वर ही क्या करेगा, बदला देगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और यदि किसी ने आपके साथ में बुरा बर्ताव किया है, दुर्व्यवहार किया है मेरे प्रियो, तो इस बात को भी जान ले, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रियो। जैसा जज जो है न्यायालय में न्याय करता है, जो दोषी ठहरता है उसको दंड देता है। कई बार जो है मेरे प्रियो, जो निर्दोष है वो दोषी ठहर जाता है और दोषी जो है निर्दोष ठहर जाता है, और यहां जो है उसको जो है दंड दे दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता मेरे प्रियो। परमेश्वर जो दोषी है उसी को दंड देता है, और जो निर्दोष है उसको दंड नहीं देता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर न्यायी है मेरे प्रियो। लोग आपके साथ में भले न्याय ना करें, भले लोग आपके साथ में न्याय कर सकते हैं मेरे प्रियो। जिस गांव, जिस क्षेत्र, जिस मोहल्ले में रहते हैं उस क्षेत्र में भी आपके साथ में लोग जो है अन्याय करें मेरे प्रियो। लोग अन्याय कर सकते हैं, लोग आपके साथ में न्याय नहीं करेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर, जो आपका भी परमेश्वर है, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो एक सच्चा न्यायी है मेरे प्रियो, और वो आपके साथ में न्याय करेगा मेरे प्रियो। आप विश्वास रखें मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपका न्याय करेगा मेरे प्रियो। वो आपको, परमेश्वर जो है अगर वचन के दायरे में होकर कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आपको प्रतिफल देगा। और जिन लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, जो लोग आपको दोषारोपण करते हैं, जो लोग आपका विरोध करते हैं, जो लोग आपको दुख देते हैं मेरे प्रियो, बिना वजह के, बिना कारण के, परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर उनको बदला देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। क्योंकि एक कहावत भी जानते हैं और वचन में भी है मेरे प्रियो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा उस गड्ढे में वो आप ही गिरेगा। यदि आपके लिए कोई गड्ढा खोद रहा है मेरे प्रियो, तो इस बात को जान ले, वो गड्ढा आपके लिए नहीं खोद रहा है, वो अपने लिए खोद रहा है। वो गड्ढा आपके लिए नहीं मेरे प्रियो, वो स्वयं अपने लिए खोद रहा है। इसलिए जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो आप ही उस गड्ढे में गिरता है। वो आपका नुकसान करना चाह रहा है मेरे प्रियो, लेकिन इस बात को भी जान ले, वो स्वयं का नुकसान करेंगे मेरे प्रियो। वे आपको दुख देना चाहते हैं, वो आपको सताना चाहते हैं, लेकिन वैसे दुख और तकलीफ में वे स्वयं पड़ जाएंगे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब ऊपर वाला लाठी चलाता है मेरे प्रियो, तो समझ में भी नहीं आता है। इसलिए इस बात को जाने मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेगा और वही बदला देगा और वही पलटा लेगा मेरे प्रियो। इस बात को आपको जानना है मेरे प्रियो। आइए अगला वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकी 4:6, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दोष चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। यहां पर देखो मेरे प्रियो, कभी भी किसी से मजाक मत करना मेरे प्रियो, कभी भी किसी को ना ठगे मेरे प्रियो। ठगना नहीं है, उससे मजाक नहीं करना है, उनका खिल्ली नहीं उड़ाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। आपको खिल्ली नहीं उड़ाना है मेरे प्रियो, मजाक नहीं उड़ाना है मेरे प्रियो। यहां पे क्या बोल रहा है कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। अगर मैं पियो, अगर आप अपने भाइयों का या विश्वासी भाई हो, कोई भी हो, अगर आप उनका मजाक उड़ाते हैं किसी बात को लेकर, उनके जीवन को लेकर या उसके किसी कार्य को लेकर, तो मेरा प्रियो, आप अगर ऐसा करते हैं तो आप ऐसा करना बंद करें मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहां पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो।
यदि किसी को हानि पहुंचाने का, नुकसान करने का अगर दांव चला रहा है मेरे प्रियो, तो ऐसा ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पर विश्वास आप करते हैं वो परमेश्वर क्या करता है, पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो पलटा लेगा मेरे प्रियो, वो आपके साथ में सही न्याय करेगा, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमको से कहा और चिताया भी है। यहां पर संत पौलुस इस बातों की शिक्षा और दे दिया था, चेतावनी और भी दे दिया था। मेरे प्रियो, वैसे ही आपको चेतावनी दिया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। इसलिए इस बात को अपने जीवन में धारण करें मेरे प्रियो। वास्तविकता में हमको कभी भी किसी के साथ में मजाक नहीं करना है, किसी का हमको खिल्ली नहीं उड़ाना है और ना किसी पर हमको दांव चलाना है। अगर ऐसा हम अपने जीवन में करेंगे, ये सब वचन के दायरे से बाहर है मेरे प्रियो। और ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा परमेश्वर क्या करेगा, पलटा लेगा। तो वो सारे स्वभाव जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है मेरे प्रियो, ऐसे स्वभाव को अपने जीवन में स्थान न दे। क्यों आप परमेश्वर के दंड के भागीदार बने? क्यों परमेश्वर के द्वारा आप कष्ट को पाए, आप दुख को पाए? इसलिए मेरे प्रियो, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको चलना है मेरे प्रियो, और इस बात को अपने जीवन में जान ले कि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है, बदला देने वाला परमेश्वर है और सच्चा न्यायी परमेश्वर है। जो भी करूंगा परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए आप कभी भी वचन से बाहर जाकर कार्य न करें मेरे प्रियो, क्योंकि हम वचन से बाहर जाकर कोई भी कार्य करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा, और हम ही को उनका हिसाब देना पड़ेगा, हम ही को उनका लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन में हमको चलना है। आइए अगला वचन में हम जाएंगे, यहेजकेल की पुस्तक और 25:12। परमेश्वर यहोवा यो भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया। देखो मेरे प्रियो, अगर आप पलटा लेंगे, यदि बदला लेंगे मेरे प्रियो, तो स्वयं दोषी ठहरेंगे। यहां पर प्रभु का वचन हमको स्पष्ट रीति से बता रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि यहां पे कहा है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया। एदोम क्या किया, यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया। अगर मेरे प्रियो, अगर किसी से अगर पलटा लेते हैं तो आप स्वयं दोषी ठहरेंगे मेरे प्रियो। इसलिए कभी भी बदला नहीं लेना है मेरे प्रियो। अगर बदला आप लेते हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है बदला लेने के द्वारा आप स्वयं दोषी ठहर जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि बदला देना परमेश्वर का काम है, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। इसलिए आपका काम नहीं है पलटा लेना, आपका काम नहीं है बदला देना। और अगर ऐसा करते हैं आप अपने जीवन में, पलटा लेते हैं या बदला देते हैं, तो मेरे प्रियो आप बदला देकर स्वयं दोषी ठहरेंगे। इसलिए कोई भी हो जिसने आपके साथ में बुरा बर्ताव किया है, आपको उसके साथ में कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना। यदि किसी ने आपका अपमान किया है मेरे प्रियो, तो आपको उनका अपमान ना करें। यदि किसी कारण से अकारण आपको किसी ने दुख दिया है, तो आप उनको दुख ना दे मेरे प्रियो, कि इन्होंने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया है, इन्होंने मेरे साथ में ऐसा बर्ताव किया है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको सिखा कर रहूंगा। मेरे प्रियो, इस प्रकार का विचार रखना, बदला का विचार रखना, यह मसीही जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आप भी बदला देंगे मेरे प्रियो, आप भी बदला लेंगे मेरे प्रियो, तो आप जो है दोषी ठहर जाएंगे। ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है। तो हमको दोषी नहीं ठहरना है मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर की दृष्टि में हमको एक अच्छा मसीही बनना है, एक अच्छा परमेश्वर की बेटी और बेटा बनना है।
इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपने जीवन से बदला की भावना को अपने जीवन से दूर करें मेरे प्रियो। यदि आपके दिल के किसी हिस्से में, आपके मन में के किसी हिस्से में यदि किसी के प्रति बदला का भाव है मेरे प्रियो, बदला लेने की इच्छा अगर आपके जीवन में है, तो आज ही वचन को सुनकर अपने जीवन से निकाल दीजिए, आज ही अपने जीवन से दूर कर दीजिए मेरे प्रियो। और जिसके प्रति भी आपके हृदय और मन में अगर कड़वाहट है मेरे प्रियो, आप उन्हें दूर कर दीजिए, आप उनको क्षमा कर दीजिए मेरे प्रियो। चाहे वो आपके साथ में कैसा भी बर्ताव क्यों ना किया हो, आपके साथ में कैसा भी दुर्व्यवहार क्यों ना किया हो, आप उनको क्षमा कर दें मेरे प्रियो। क्षमा करने में ही आपकी भलाई है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर पर छोड़ दे, परमेश्वर इंसाफ करेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के क्रोध को अवसर दे मेरे प्रियो। जो भी करेगा परमेश्वर करेगा मेरे प्रियो। आपको करना है क्षमा, आपको करना है उनके साथ में भलाई, आपको करना है उनके साथ में एक अच्छे व्यवहार। और ये जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, ये मसीही जीवन शैली की एक भाग है मेरे प्रियो। आपको मसीही जीवन शैली को ग्रहण करना है, मसीही जीवन शैली को आपको अपनाना है मेरे प्रियो। और अगर आप जो है बदला नहीं लेते हैं, पलटा नहीं लेते हैं मेरे प्रियो, तो आप मसीही जीवन शैली को अपनाए हुए हैं मेरे प्रियो। आपको सावधानी से चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि जिस वचन को लेकर आप चल रहे हैं मेरे प्रियो, शैतान कई प्रकार की रणनीति आपके लिए तैयार करेगा ताकि आप वचन से बेसाइड हो जाए, आपके जीवन में बदला का भाव आए, पलटा लेने का भाव आए। ऐसा शैतान कई ऐसे परिस्थिति और सिचुएशन को आपके सामने में ला सकता है मेरे प्रियो, और जिसके कारण से आप जो है परमेश्वर के वचन से बेसाइड हो जाए। और आज कई लोग परमेश्वर के वचन से बेसाइड हो रहा है मेरे प्रियो, इसलिए वो जैसा पाए वैसे बोलते हैं मेरे प्रियो। क्रोध में आकर, गुस्सा में आकर, यदि किसी ने उनका हानि कर दिया, किसी ने उनको नुकसान कर दिया, तो क्रोध से भर जाते हैं, और क्रोध में भर कर मेरे प्रियो वो जैसा पाए वैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। लेकिन आप सावधान रहना मेरे प्रियो, क्रोध करने के लिए मना नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन क्रोध में आकर आप परमेश्वर के वचन के दायरे से बाहर भी ना हो। आपको क्रोध करना है, डांटना है, समझाना है, चेतावनी देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रोध में आकर आप पाप करें। क्रोध करो लेकिन पाप मत करो, ऐसा प्रभु का वचन हमको बताता है। इसलिए हमको बदला नहीं लेना है मेरे प्रियो, हमको पलटा नहीं लेना है, यह प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें मेरे प्रियो। आइए और भी हम वचनों में जाएंगे। रोमी की पुस्तक और उसका 12 का 20 पॉइंट पढ़े। 12 का 20 पॉइंट, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है? यदि तुम्हारा बैरी क्या हो, भूखा हो, तो उनको क्या करना है? खाना खिलाना है। अगर ऐसा अवसर मिलता है मेरे प्रियो, यदि ठीक है कोई आपसे बैर रखा, कोई आपसे दुश्मनी रखा, लेकिन उसके साथ में भलाई करने का अगर अवसर आपको मिलता है मेरे प्रियो, भलाई करने से कभी भी पीछे नहीं हटना। केवल यहां पे खाना की बातें नहीं है मेरे प्रियो, केवल खाना खिलाना ही नहीं, परंतु आपको उनके साथ में भलाई करने के लिए पीछे नहीं हटना मेरे प्रियो। अगर आपका बैरी भी दुख की अवस्था में, कष्ट की अवस्था में है, तो उन पर दया दिखाना मेरे प्रियो, उन पर अपनी कृपा दिखाना है।
ये तरस को दर्शाता है मेरे प्रियो, दया को दिखाता है, अनुग्रह को दिखाता है मेरे प्रियो। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, अपने उन उपकारों के द्वारा, अपने उस भलाई के कार्यों के द्वारा आप जो है क्या करते हैं, उनके दिल और दिमाग में जो कड़वाहट है, जो नफरत है आपके प्रति, उनको आप जो है क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन एक आग है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक अंगारों के समान है मेरे प्रियो, और आप उस वचनों के अनुसार से जीवन के द्वारा मेरे प्रियो आप उनके अंदर की कड़वाहट को दूर करने वाले ठहरते हैं, उनके जीवन में एक बदलाव को ला सकते हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन को ला सकते हैं मेरे प्रियो। कैसे करने के द्वारा? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यहां पर केवल खाना खिलाना और पानी पिलाना तक ही सीमित नहीं है। ये जो है एक चिन्ह के रूप में बताया जा रहा है मेरे प्रियो, लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन की भी अगर भलाई करने की जरूरत पड़े तो वहां पर पीछे नहीं हटना मेरा प्रियो। जो आपसे बैर करता है, जो आपसे घृणा करता है, जो आपसे नफरत करता है, अगर भलाई करने का अवसर मिले, ऐसा उनका स्थिति आ जाए, तो वहां पर अपना भलाई के काम को दिखाना है मेरे प्रियो। उनके साथ में एक अच्छा बर्ताव करना है, एक अच्छा व्यवहार करना है मेरे प्रियो। ये प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है, और ऐसे करने के द्वारा हम उनके जीवन को बदल सकते हैं मेरे प्रियो। हम उनके जीवन से हमारे प्रति जो नफरत है, हमारे प्रति जो कड़वाहट है, ईर्ष्या डाह है, उनको हम उनके जीवन से दूर कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये वचन ये हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो आपको बैरी भी हो तो उनकी भी जरूरत को पूरा करने के लिए हमको पीछे नहीं हटना है मेरे प्रियो। नहीं ये हमारा बैरी है, नहीं ये व्यक्ति हमारे विरोध में बातें करता था, ये व्यक्ति हमसे नफरत करता था, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, मैं कभी भी इसकी सहायता नहीं करूंगा। ऐसा हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। परंतु जरूरत पड़ने पर हमको अपने बैरी से भी प्रेम रखना है मेरा प्रियो। अपने उस प्रेम को दिखाना है, अपने भलाई को दिखाना है। कहीं अपने भलाई के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन को बदला जा सकता है। वो व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई को जान सकता है, परमेश्वर के उस प्रेम को जान सकता है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर इस वचन में ऐसा दिया गया है मेरे प्रियो। आइए और भी पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक 25 का 21। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। यहां पे मेरे प्रियो हमको स्पष्ट रीति से बता रहा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। यहां पर भी मेरे प्रियो प्रभु के वचन में स्पष्ट रीति से बताया गया है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो इन सारी बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको आशीष करे मेरे प्रियो।